Hello everyone, in this video of digital electronics, I am going to discuss solution of previous year paper of AK2. This paper for session 2022-23, इसका कोड क्या है चेक कर लेते हैं एक बार 049। इन दिस वीडियो मैं क्या करूंगी, जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करूंगी और जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो नाउ सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इंटरप्रेट द बाइनरी नंबर 10112 इनटू ग्रे कोड एंड एक्सेस 3 कोड। जब हमें ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर क्या है 1011, इसका ग्रे कोड क्या होगा, फर्स्ट डिजिट सेम होगी फर्स्ट एंड इसका क्या होगा एक्सओर ऑपरेशन। तो 1 और 0 का एक्सओर क्या होता है 1, फिर 0 और 1 का एक्सओर क्या होगा 1 और 1 और 1 का एक्सओर क्या होगा 0। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका ग्रे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर साइन शो कर सकते हो एक्सओर का। ठीक है, इट्स अप टू यू। नाउ एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड का मींस क्या होता है एक्स्ट्रा 3। तो हमारा नंबर क्या था 1011, एक्सेस 3 मींस एक्स्ट्रा 3, तो हम इसमें 3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 ऐड करते ही हमारा नंबर क्या हो गया 1 + 1 से क्या आया 0, कैरी आई 1, 111 से सम क्या होगा 1, कैरी आएगी 1, यहाँ 1 यहाँ 1। तो दिस इज एक्सेस 3 कोड। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। इवैल्यूएट 1011 रेज़ टू माइनस 1101 रेज़ टू यूजिंग 1s and 2s कॉम्प्लीमेंट। तो हमें दोनों से करना है, तो पहले हम इसे 1 से करते हैं। तो 1 जब करते हैं तो लेट दिस इज a एंड दिस इज b। ठीक है, तो हमें किसका 1s कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, जब हम परफॉर्म करेंगे a माइनस b, बेसिकली वी विल परफॉर्म a प्लस माइनस b। ठीक है, तो माइनस b मींस कि हमें सेकंड नंबर का 1s या 2s कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। तो हम पहले मेथड यूज करेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है क्या, ठीक है, अब लिखेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन 1101 विल बी इक्वल टू, बिट्स को क्या कर देंगे अपोजिट, मींस 1 को 0 लिखेंगे और 0 को 1 लिखेंगे। ठीक है, नाउ अब हमें क्या परफॉर्म करना है 1011 बेस 2 माइनस 1101 बेस 2 विल बी इक्वल टू, ये नंबर तो सेम ऐसे ही जाएगा दिस वन, इसको हम लिखेंगे 1011 और इसका हम लिखेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट, वो क्या है 0010। अब इसको हमने किया ऐड। ठीक है, तो 1 + 0 से क्या आएगा 1, 1 + 1 से क्या आएगा 0, कैरी यहाँ आई यहाँ 1 यहाँ 1। ठीक है, नाउ या क्या क्या देख रहे हो, देयर इज नो कैरी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे नो कैरी। ठीक है, अब अगेन 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1101, तो अब इसका 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0010। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू माइनस 0010 बेस 2। ठीक है, तो क्या याद करना है रखना है आपको कि अगर कैरी नहीं आती है तो जो सम आया मींस कि जो रिजल्ट आया उसका हमें फिर से 1s कॉम्प्लीमेंट लेना है और उस रिजल्ट को विथ माइनस साइन शो करना है। ठीक है, नाउ सेम क्वेश्चन को हम करेंगे यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट। 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, हमें किसका चाहिए 2s कॉम्प्लीमेंट जो माइनस में है, 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1101 विल बी इक्वल टू 1s कॉम्प्लीमेंट इसका ले लें फिर +1 कर देंगे। तो 1s कॉम्प्लीमेंट 1101 + 1, तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0010। अब इसके साथ हमने 1 ऐड किया तो यहाँ क्या आया 1100। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, दिस इज 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउ अब हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो 1011 माइनस 1101 विल बी इक्वल टू, फर्स्ट नंबर हम सेम लिखेंगे दिस वन और इसकी जगह पर हम इसका 2s कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे 0011। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड किया तो 1 + 1 से क्या आएगा 0, कैरी आएगी 1, 111 से क्या आएगा 1, कैरी आएगी 1, यहाँ पर क्या आएगा 1 और यहाँ पर क्या आएगा 1। अगेन देयर इज नो कैरी, नो कैरी। ठीक है, तो हम क्या लेंगे 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1110। वो कैसे होगा, पहले इसका 1s कॉम्प्लीमेंट लिखा देन उसमें +1 किया। ठीक है, तो ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा 1 + 1 से क्या आएगा सम 0, कैरी ऐड होगी यहाँ पर, तो ये होगा 100 विथ माइनस साइन। ठीक है, दोनों आंसर आपके सेम आएंगे। नाउ चेक कर सकते हो आप, देखो इस साइड हमने किया 2s कॉम्प्लीमेंट से सेम आंसर है विथ माइनस साइन, इधर हमने किया 1s कॉम्प्लीमेंट से सेम आंसर है विथ माइनस साइन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द सीरियल एडर एंड पैरेलल एडर। तो अगर मैं वर्बली बताना चाहूँ तो बता देती हूँ ऐसे कि यहाँ पर हमारा सिर्फ एक फुल एडर यूज होता है, यहाँ पे n बिट का पैरेलल एडर है तो n फुल एडर्स यूज होंगे। सीरियल एडर हमारा स्लो होता है, पैरेलल एडर हमारा फास्ट होता है। सीरियल एडर में हम फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, पैरेलल एडर में नहीं करते हैं। बाकी आई विल प्रोवाइड द लिंक, ये मैंने थ्योरी बता दी बट इसका वीडियो सेपरेटली है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में विद क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दूंगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4:1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट 64:1 मल्टीप्लेक्सर। तो ये हमें करना होगा, तो इसके लिए सिर्फ क्या करना होगा, नंबर ऑफ 4:1 विल बी इक्वल टू इसके इनपुट्स 64 डिवाइडेड बाई किसके करेंगे, इससे हम 4 से, ये हमें रफ में करना है, ठीक है, या आप वहां पे करना बट आंसर आप सेपरेटली आंसर करना। डिवाइड किया तो ये क्या होगा 16, फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। ये मैंने बार बार क्यों डिवाइड किया, बिकॉज ये जो हमने फर्स्ट डिवीजन किया ये हमें पता चला फर्स्ट लेवल पे कितने मार्क्स होंगे, ये सेकेंड लेवल पे कितने होंगे और ये थर्ड लेवल पे कितने होंगे। तो टोटल 4:1 will be equal to 16 plus 4 plus 1 is equal to 21, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ 4:1 एट फर्स्ट लेवल, तो ये डिवीजन किया 16 आया, सेकेंड लेवल 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4 आया, थर्ड लेवल 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 और फाइनली आपने सम कर दिया तो कितने लगेंगे 21। Now, what is the difference between the characteristic table and excitation table? Characteristic table आपकी characteristic बताती है किसी भी flip flop को कि वो कैसे work करता है, and excitation table का use करते हैं to implement another flip flop, ठीक है। तो इसका मैं थ्योरी में भी वीडियो अपलोड कर दूंगी एक और उसका लिंक दे दूंगी। नाउ डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट, इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, स्टिल मैं बता देती हूँ। इन केस ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट जो आउटपुट होता है वो सिर्फ डिपेंड करता है एट प्रेजेंट इनपुट, ठीक है, बट इन केस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट जो आउटपुट होता है दैट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट, ठीक है। और ये हमारे क्या होते हैं, इसमें हम क्लॉक रिक्वायर्ड नहीं होती है कॉम्बिनेशनल में, और सीक्वेंशियल में क्लॉक रिक्वायर्ड होती है। इसमें मेमोरी एलिमेंट्स नहीं यूज होते हैं, इसमें मेमोरी एलिमेंट्स यूज होते हैं। तो मैंने 3 डिफरेंस बता दिए बट मैं लिंक दे दूंगी तो आप वहां से देख लेना, जो मैंने बोला वो आप लिख सकते हो, अदरवाइज मैं लिंक दे दूंगी, वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। हाउ मेनी एड्रेस लाइन्स आर नीडेड टू रिप्रेजेंट 8K, दिस इज नॉट मीनिंग दिस इज मेमोरी। 8K मेमोरी है, 8K को हम क्या लिख सकते हैं, K का मीन्स होता है 1024, तो 8 मल्टीप्लाइड विथ 1024, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 1024 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 10। तो अब नाउ पावर्स ऐड की तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 13, मीन्स नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स क्या होंगी, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स इज इक्वल टू 13, दिस इज द आंसर। ये क्या था, साइज ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो ये हमने साइज को डिफरेंट टाइप से लिखा, देन वी गेट द पावर ऑफ 2, तो 2 की जो पावर होगी वही नंबर ऑफ एड्रेस लाइन होगी। यहाँ पे जो प्रोपेगेशन डिले पूछा है, ये पूछा है लॉजिक फैमिलीज का। वैसे सिंपल लैंग्वेज में कहें तो प्रोपेगेशन डिले द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड, द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट इनपुट वैल्यू टू द आउटपुट, तो उसे ही कहते हैं। बाकी मैं लिंक दे दूंगी, वहां से आप कर लेना। अब लिखा है डिफाइन रेस अराउंड कंडीशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप, इसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, और आप चाहो तो रफली आइडिया बता देती हूँ कि इन केस ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, कि अगर हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप लेबल ट्रिगर्ड है, क्या है लेबल ट्रिगर, याद रखना है लेबल ट्रिगर, ठीक है। लेबल ट्रिगर्ड का मीन्स है लेट दिस इज अ क्लॉक, तो इस क्लॉक के लेबल पर ट्रिगरिंग हो रही है, ठीक है, लेबल ट्रिगर्ड है, एंड जे एंड के बोथ की वैल्यू क्या है इक्वल टू 1 है, ठीक है। एंड हमारा जो लेबल का जो टाइमिंग है दैट इज टी क्लॉक पल्स, ये है टी टाइम, और जो हमारा फ्लिप फ्लॉप का प्रोपगेशन डिले है लेट दैट इज टीपी, ठीक है। मीन्स इफ टीपी इज वेरी लेस देन कैपिटल टी, तो हमारा जो आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप होगा, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप मीन्स Qn+1 जो होगा वो ऑसिलेट करेगा, क्या करेगा ऑसिलेट करेगा बिटवीन 0 एंड 1, फिक्स नहीं होगा, तो दिस इज कॉल्ड रेस अराउंड कंडीशन। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, पहला तो आपका फ्लिप फ्लॉप लेबल ट्रिगर्ड है, जे एंड के बोथ की वैल्यू 1 है, आपका जो लेबल की क्लॉक की लेबल की वैल्यू है दैट ड्यूरेशन इज मच मोर देन द प्रोपगेशन डिले ऑफ
फ्लिप फ्लॉप। तो अगर प्रोपगेशन डिले कम है तो हमारा क्या होगा, आउटपुट जो है वो ऑसिलेट करेगा बिटवीन 0 एंड 1। तो जो मैं लिंक आपको प्रोवाइड करूंगी उसमें क्यों ऑसिलेट करना है वो रीजन भी एक्सप्लेन है, बट यहाँ 2 मार्क्स का पूछा था तो हमें सिर्फ ये पॉइंट्स ही बताने हैं, ठीक है। और अगर आप चाहो तो बता सकते हो कि हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो उसके लिए हम मास्टर स्लेव यूज करते हैं, या हम क्या करते हैं, जो लेबल ट्रिग क्लॉक होती है उसका ड्यूरेशन हम लेस रखते हैं प्रोपगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप से, ठीक है। गिव द डिफरेंस बिटवीन PAL एंड PLA, तो इसका भी वीडियो है मैं प्रोवाइड कर दूंगी, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ आपकी जो मेजर डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक एंड दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। तो याद रखना कि इन दिस केस एंड और बोथ आर प्रोग्रामेबल, बोथ प्रोग्रामेबल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, बोथ प्रोग्रामेबल होते हैं, ठीक है। वी नो कि एंड एरे को यूज करते हैं इनपुट साइड पे और एरे को यूज करते हैं आउटपुट साइड पे, दोनों ही प्रोग्रामेबल होते हैं। PAL के केस में एंड जो होता है दैट इज प्रोग्रामेबल, ठीक है, बट और जो होगा दैट इज फिक्स्ड एरे, ठीक है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। तो आप चाहो तो विथ ब्लॉक डायग्राम भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन ए हो गया। नाउ इम्प्लीमेंट द बूलियन फंक्शन दिस यूजिंग NAND गेट। अब इन्होंने क्या लिखा है कि हमें इसे NAND गेट से इम्प्लीमेंट करना है। इसमें थोड़ा सा डाउट है कि इम्प्लीमेंट द बूलियन फंक्शन यूजिंग NAND गेट, तो इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं और के मैप से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें इसे के मैप से ही करना चाहिए। तो दिस इज अ 3 वेरिएबल फंक्शन, तो हम यहाँ पे 3 वेरिएबल के मैप बना लेते हैं पहले। तो मैं इसको इस एक्सिस पे हमने लिया x को, इस एक्सिस पे लिया yz को, दिस साइड 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। नाउ प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 6 7, ठीक है। नाउ अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको एक क्वाड दिखेगा, ठीक है, ये क्वाड हमारा बन गया। अब इस क्वाड के लिए वैल्यू क्या है कि f इज इक्वल टू, रो दोनों यूज हो गई, ये 2 कॉलम यूज हुए, कॉलम में क्या कॉमन है 1, और वो 1 किसका है, y का, तो y प्लस। अब इसको मीन टर्म को, इस मीन टर्म को कवर करना है तो एक ही ऑप्शन है, ये बैक टू बैक यहाँ जाएगा। तो इसके लिए रो ये वाली यूज हुई 1 वाली, तो x की वैल्यू 1 है मतलब x, एंड इस 2 कॉलम से क्या कॉमन है 0, और वो किसका है z का, तो x z बार प्लस। नाउ ये मीन टर्म रह गया, तो ये किसके साथ पेयर अप होगा, ये इसके साथ होगा। इसके लिए रो कौन सी यूज हुई, फर्स्ट, x की वैल्यू क्या है 0 मींस x बार, इन दोनों कॉलम से क्या कॉमन है 1, और वो 1 किसका है z का, तो ये क्या होगा x बार z, ठीक है। नाउ अब हमें इसे इंप्लीमेंट करना है। तो अगर आप देखो बहुत सिंप्लीफाई करें तो ये देखो, ये एक्सप्रेशन किसका है, y प्लस x XOR z का, ठीक है। एक तो तरीका आप ऐसे कर सकते हो, तो ये थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट चलो हम इसको सिंपल वे से करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। सिंपल वे से अगर हम करेंगे तो इसका हमारा सर्किट, अगर हम बेसिक गेट से इसको बनाते हैं तो कैसे होगा, ये हमारा क्या है, एंड ऑपरेशन और फिर इन तीनों का और ऑपरेशन। तो अगर हमने बनाया तो हमारा सर्किट कैसे होगा, 2 एंड गेट चाहिए होंगे, ठीक है, और एक हमें और गेट चाहिए होगा, ठीक है। फर्स्ट वाले पर हमने अप्लाई किया x, ठीक है, और इसी x को हमने इन्वर्ट करके दिया सेकंड वाले पर, तो x बार हो गया, ठीक है। अब हमें चाहिए z, तो z हमने इन्वर्ट करके यहां दिया, ठीक है, और यहां पर हमारा डायरेक्टली अप्लाई हुआ, ठीक है। अब ये जो और गेट है इस पे क्या जाएगा, फर्स्ट का आउटपुट, सेकंड का आउटपुट और एक एक्स्ट्रा इनपुट दैट इज y, ठीक है। नाउ अब हमें इसे NAND में कन्वर्ट करना है। तो NAND की जब हम एंड को NAND में कन्वर्ट करते हैं तो इसके ईच आउटपुट पर 2 बबल्स यूज करते हैं, ठीक है। और जब और को NAND में करते हैं, याद रखना एंड को हम NAND में कन्वर्ट करेंगे, NAND में, तो हम क्या यूज करते हैं, 2 बबल्स एट ईच आउटपुट। ये मैं रफ में लिखना समझने के लिए। एंड अगर हम और को कन्वर्ट कर रहे हैं NAND में, इन दैट केस 2 बबल्स, दिस इज बबल एट ईच इनपुट, ठीक है। अब इस कंडीशन के हिसाब से तो ये जो एंड गेट हैं इनके आउटपुट ही और गेट के लिए इनपुट है, ठीक है। तो नाउ अब देखो हमारे NAND गेट कितने यूज हो गए, तो एक एंड विथ 1 बबल इज 1 NAND, यहां पर भी 1 NAND, ठीक है। और गेट और तीनों इनपुट पर एक एक बबल मिलाकर क्या होगा,
1 n। जो मैंने मार्क किया ना डार्क पेन ब्लैक पेन से, ये आपको पेंसिल से स्ट्रेट मार्क करना है। तो नाउ जो फाइनल सर्किट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो। तो हमारा सर्किट, अब यहाँ पे कितने नैंड लगे, 3 ब्लॉक बनाए हैं ना, तो 3 नैंड लगेंगे। यहाँ से जो सर्किट बनेगा, पहला नैंड, देन दूसरा नैंड, ठीक है, और एक आउटपुट पर नैंड जा रही है। आउटपुट पे जो नैंड है उसके 3 इनपुट हैं, तो ये तीसरा इनपुट, और ये नैंड जो होगा फाइनली ये क्या होगा, f, ठीक है। अब हम इनपुट साइड देखते हैं। अब ये x देखो डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, तो हमने x लिया और डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो z जो है वो नॉट गेट के थ्रू अप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पर नीचे वाले पे z डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, तो हमने z को यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई किया, ठीक। नाउ अब ये x जो है ये नॉट गेट के थ्रू यहाँ अप्लाई हो रही है, तो हमने x को एक नॉट गेट बनाया यूजिंग नैंड गेट और अप्लाई कर दिया, ठीक है। सेम वे ऊपर z डायरेक्ट नॉट गेट के थ्रू अप्लाई हो रहा है, तो ये जो z था, है ना, इसको हम अप्लाई करेंगे एक नॉट गेट पर, और ये नॉट गेट यूजिंग नैंड बना होगा, ठीक है। ये अप्लाई हो गया, डन हो गया। अब बच गया y। अब y देखो, जब y जा रहा था तो यहाँ पर एक बबल मिला, मीन्स कि y भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, वो एक नॉट गेट के थ्रू जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ फुल एडर एंड इंप्लीमेंट द फुल एडर विद द हेल्प ऑफ फुल एडर, ऑल्सो इंप्लीमेंट द फुल एडर विथ नैंड गेट ओनली। अच्छा, पहला है कंस्ट्रक्ट अ फुल एडर एंड इंप्लीमेंट द फुल एडर विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर्स, ऑल्सो इंप्लीमेंट द फुल एडर विथ नैंड गेट्स। बेसिकली ये 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस को उन्होंने पूछा है। सबसे पहले पूछा है कंस्ट्रक्ट अ फुल एडर। तो जब ये वाला प्रोसीजर होगा कंस्ट्रक्ट अ फुल एडर, तो इसमें आपको सबसे पहले आपको ट्रुथ टेबल बनानी होगी फुल एडर की, टेबल ऑफ फुल एडर। तो उसमें क्या होता है, इनपुट्स आउटपुट्स, ठीक है। इनपुट्स कितने होते हैं, A B C इनपुट, और आउटपुट पे क्या होगा, सम एंड सी आउट कैरी। तो इसके सारे कॉम्बिनेशन 0 0 0, इस पे सम क्या होगा 0, कैरी आउट क्या होगी 0। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 0 0 1, सम क्या होगा 1, कैरी आउट क्या होगा 0। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 0 1 0, तीनों बिट का सम क्या होगा 1, कैरी क्या आएगी 0। नाउ 0 1 1 है, 1 प्लस 1 का सम क्या होता है 0, और कैरी क्या होती है हाई, 2 1 1 0 0, एक बार 1 है तो सम 1 होगा, कैरी 0 होगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 1 0 1, 2 1 है मीन सम 0 होगा, कैरी 1 होगी। नेक्स्ट है 1 1 0, 2 1 है तो सम 0 होगा और कैरी हाई होगी। लास्ट है 1 1 1, 3 1 है तो सम भी 1 होगा और कैरी भी 1 होगी। तो ये ट्रुथ टेबल हो गया। अब इसने कहा कि कंस्ट्रक्ट करना है ना, तो पूरा डिजाइन करना होगा। अब हमें एक्सप्रेशन चाहिए सम एंड कैरी की, तो सम के लिए क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू समेशन m। ये कहाँ कहाँ हाई है, अब ये देखो, अगर हम इनके डेसिमल की बात करें ना, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन डेसिमल का 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6 7। तो सम कहाँ हाई है, 1 पर, 2 पर, 4 पर और 7 पे। तो हमारा सम के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 2 4 7, ठीक है। सी आउट कहाँ कहाँ हाई है, समेशन m। देखो कहाँ हाई है, ये है हाई 3 पर, 5 6 7, तो ये हो गया 3 5 6 7, ठीक है। नाउ अब ट्रुथ टेबल बन गई, एक्सप्रेशन मिल गई। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड, अब इसके लिए हमें चाहिए होगा के मैप। तो सम का के मैप ले लिया a को और इधर लिया b c इनपुट को, तो यहाँ क्या होगा 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। प्लॉट करते हैं, 1 है 2 है 4 है और 7 है। यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, डायरेक्टली आपको बता देती हूँ। ये हमारा जब कोई भी पेयर नहीं बनता है तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो फर्स्ट वाले के लिए क्या आएगा, a बार b बार c प्लस सेकेंड वाले के लिए आएगा a बार b c बार, थर्ड वाले के लिए आएगा a b बार c बार प्लस फोर्थ वाले के लिए आएगा a b c। तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, वैसे ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे है a बार और ये है b एक्सॉर c और इधर है a और ये है b एक्स नॉर c, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a एक्सॉर b एक्सॉर c। तो ये हमारा सम के लिए हो गया, ठीक है। नाउ अब हमें सी आउट के लिए बनाना है कि मैम हम यहाँ पे सी इनपुट लिखते आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लास्ट में सी इनपुट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ क्या है 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, ठीक है। नाउ कैरी को प्लॉट करो, तो कैरी कहाँ पर है, 3 पर है, 5 पर है, 6 पर है और 7 पर है, ठीक है। तो नाउ अब हम इसकी जब पेयरिंग करेंगे तो हमें 3 पेयर्स दिख रहे हैं। देखो पहला पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है
और तीसरा पेयर हमारा ये है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, सी आउट इज इक्वल टू, अगर हम इस पेयर की बात करें दोनों यूज हो गई तो कॉलम से हमें क्या मिल जाएगा, बी सी इनपुट, प्लस इस वाले पेयर की बात करें तो रो से हमें मिलेगा ए, इन दोनों कॉलम से वन कॉमन है वो है सी इनपुट का, तो सी इनपुट, प्लस इस पेयर की बात करें तो रो से मिलेगा ए और कॉमन क्या है वन, और वो किसका है बी का, तो दिस इज द एक्सप्रेशन। ये हमारा सम का एक्सप्रेशन हो गया, ये हमारा सी आउट का। अब हमें चाहिए इसका डायग्राम। ठीक है, तो ये पहले वाले क्वेश्चन के लिए काफी लेंथी हो गया ये। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। देन हम उसके सेकेंड पार्ट पे आएंगे जो हमें लिखना है हाफ एडर से। पहले हम सम करेंगे, तो हमारा क्या है, एक एक्सोर लगाया, इसको इनपुट दिया ए, दूसरा इनपुट दिया बी। ठीक है, अब इसकी जो आउटपुट है उसको अप्लाई किया वन मोर एक्सोर पे। ठीक है, तो ये जो फाइनल होगा दैट विल बी द फाइनल सम, और ये क्या होगा, सी इनपुट। तो नाउ यू कैन चेक, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए एक्सोर बी, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए एक्सोर बी एक्सोर विथ सी इनपुट। ठीक है, नाउ अब सी आउट भी हमें इसी में बनाने हैं, इसके लिए 3 एंड गेट लगेंगे बिकॉज 3 प्रोडक्ट हमें। ठीक है, और ये तीनों के तीनों एक साथ अप्लाई हो जाएंगे किसको, और गेट को। ये आउटपुट क्या होगी, सी आउट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए अप्लाई हो, फर्स्ट वाले के लिए क्या है, बी सी इनपुट, तो हम इसको कर देते हैं कनेक्ट। यहाँ से हमने लिया सी को कनेक्ट किया, यहाँ से हमने लिया बी को और कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड वाले पे क्या है, सी इनपुट। सी इनपुट हमारा कहाँ से था, ये देखो ये हमारा सी इनपुट था ना, इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और इसके साथ क्या है ए, तो ये हमारी ए की वायर थी, यहाँ से लिया हमने और इसको कनेक्ट कर दिया। इस वाले पे क्या है, ए एंड बी, तो ये हमारा ए था। ठीक है, और ये हमारा बी, तो बी को मैं अलग वायर से दिखा देती हूँ, ये हमारा बी था और ये हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन हुआ, जो उन्होंने कहा था कंस्ट्रक्ट फुल एडर, तो ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन हमने बताया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में क्या कहा है इन्होंने, इंप्लीमेंट द फुल एडर विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर। तो फुल एडर हाफ एडर का यूज करके कैसे बनेगा, तो सबसे पहले मैं इसको ब्लॉक डायग्राम से बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 2 हाफ एडर। ठीक है, हाफ एडर है, ये भी हाफ एडर है। ठीक है, हाफ एडर में क्या होंगे, फर्स्ट वाले हाफ एडर में 2 इनपुट दिए हमने ए और बी। ठीक है, यहां से कैरी निकली इसकी सी आउट है ये, और ये इसका सम है, तो इसका जो सम होगा वो यहाँ अप्लाई होगा एज अ फर्स्ट इनपुट। ठीक है, और थर्ड इनपुट कहाँ जाएगा, यहाँ पर, मीन्स की उसका सेकंड इनपुट बनेगा। पहला इनपुट क्या हुआ, पहले से जो सम आया, मीन्स की ए एक्सोर बी, अभी हमने किया था ना वो। अब इसका जो सम होगा दैट विल बी द फाइनल सम। ठीक है, और यहाँ जो इस वाले हाफ एडर से भी एक सी आउट निकलेगा और एक सी आउट यहाँ से निकला था, तो इन दोनों सी आउट को हमने अप्लाई किया एक और गेट को, तो वी गेट द फाइनल सी आउट। तो ये क्या हो गया हमारा फुल एडर यूजिंग हाफ एडर। बट प्लीज रिमेंबर दिस इज ब्लॉक डायग्राम, हमें क्या बनाना है, सर्किट बनाना है। तो फर्स्टली हमें क्या चाहिए, दो हाफ एडर, तो हमने 2 हाफ एडर लेते हैं। ये हमारा एक हाफ एडर हुआ। ठीक है, ये कनेक्शन है। ठीक है, एक और हाफ एडर लेते हैं, जैसे ब्लॉक डायग्राम था ना वैसे ही। हाफ एडर हमारा ये होगा, ये लिया और ये हमने अप्लाई किया। ठीक है, ये अब हमें कनेक्शन करना है इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, ए बी। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिल गया आउटपुट पर, ए एक्सोर बी। ये जो आउटपुट होगी ये हमारी अप्लाई हो जाएगी एज अ फर्स्ट इनपुट इस पर, और इसको सेकेंड इनपुट हम कहाँ से देंगे, एक्सटर्नल, दैट इज सी इनपुट। तो यहाँ क्या हो गया, ए एक्सोर बी एक्सोर सी इनपुट, सम हो गया। नाउ अब ये जो कैरी है, फर्स्ट वाले की कैरी, मीन्स की ये जो कैरी है, ठीक है, ये क्या होगी, ये तो हमें क्या मिल गया, ये सब मिल गया। ठीक है, अब हमें सी आउट चाहिए ना, तो ये सी आउट क्या हो जाएगा, इसके साथ और ऑपरेशन, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल सी आउट। यहां से हमें क्या मिल गया, ए बी। यहां पर क्या होगा, इस वाले के लिए इसके फर्स्ट इनपुट पर यहां पर क्या आ रहा है, ए एक्सोर बी, और दूसरा इनपुट क्या होगा, सी इनपुट। ठीक है, तो फाइनली हमें ये सी आउट क्या मिल गया, यहाँ पर
फाइनल सी आउट क्या हो गया, सी। फाइनल सी आउट क्या हो जाएगा, देखो सम तो हमें ये दिख रहा है, सी आउट देख लेते हैं। सी आउट पर देखो पहला इनपुट कहाँ से आ रहा है, ये ए बी आ रहा है ना यहाँ पर, तो ये होगा ए बी प्लस ये वाला पोर्शन ए एक्सॉर बी और सी इनपुट, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है ऑल्सो इम्प्लीमेंट फुल एडर विथ नैंड गेट्स ओनली। बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गया। अब नैंड गेट्स इंप्लीमेंट करने के लिए हमें यही सर्किट चाहिए होगा। नाउ यू कैन सी कि इस सर्किट में 2 एक्सॉर लगे हैं, तो हमें 2 एक्सॉर गेट चाहिए होंगे यूजिंग नैंड। ये आपको याद कर लेना है एक्सॉर यूजिंग नैंड, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो आप इंप्लीमेंट करने नहीं बैठेंगे, ठीक है। अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। फर्स्ट वाले को हमने क्या दिया है इनपुट ए बी, इसकी जो आउटपुट होगी वो जाएगी सेकंड वाले को, ठीक है। ये देखो फर्स्ट वाले की आउटपुट ये ब्लैक से गई सेकंड वाले को, डन है। और सेकंड इनपुट जो होगी, ठीक है, ये हमारी एक्सटर्नल इनपुट क्या हो गई, सी इनपुट, डन। नाउ तो ये हमारा सम मिल गया जो हमें ये वाला चाहिए था, डन। नाउ यहाँ पर हमें सम मिल गया, करेक्ट। हमें क्या चाहिए, ये वाली आउटपुट। तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ए बी का बार, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट का कैरी आउट ये लेंगे और यहां से सेकंड के लिए लेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे एक नैंड गेट को, तो ये हो जाएगा फाइनल सी आउट, ठीक है। चाहो तो आप वेरीफाई कर लो, बट इसकी जरूरत नहीं है, स्टिल मैं कर देती हूँ। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए बी का बार, वाई, बिकॉज दिस आउटपुट ऑफ दिस नैंड गेट इज ए बी बार, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ए एक्सॉर बी, ठीक है। तो आउटपुट ऑफ दिस नैंड गेट मीन्स कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ए एक्सॉर बी डॉट सी इनपुट, ये हमारा ब्रैकेट में है और इस पूरे का बार, ठीक है। तो फाइनली सी आउट क्या होगा, यहाँ पर सी आउट विल बी इक्वल टू ए बी बार, नैंड है ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ए एक्सॉर बी सी इनपुट बार और इन दोनों वेरिएबल का टोटल बार। नाउ डिमागन से जब आप ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा ए बी बार बार, तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको बिना बार के लिख देते हैं, प्लस सेम वे यहाँ से बार कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट ए प्लस बी सी इनपुट, ठीक है। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, डन हो गया आपका। तो ये हो गया फुल एडर यूजिंग नैंड ओनली। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस द एक्साइटेशन टेबल ऑफ एसआर जेके टी एंड डी फ्लिप फ्लॉप। सबकी हमें एक्साइटेशन टेबल बनानी है। एक्साइटेशन टेबल ऑफ एसआर देखते हैं सबसे पहले। इस साइड क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट क्यूएन, नेक्स्ट स्टेट क्यूएन प्लस 1, देन एस आर, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट 2 बिट्स हैं, 4 कॉम्बिनेशन, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट स्टेट, दिस इज नेक्स्ट स्टेट, करेक्ट। नाउ अब 0 0 पर s की वैल्यू, s विल बी 0, r की वैल्यू क्या होगी, डोंट केयर। फॉर 0 1 s विल बी 1, r विल बी 0, 1 से 0 के लिए s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1। फॉर 1 1 s इज डोंट केयर और r इज 0। तो ये हमारी किसके लिए हो गई, SR के लिए। नाउ अब हम JK की देखते हैं। स्टेट मींस कि ये क्या होगा QN और ये क्या होगा QN प्लस 1। पहला केस क्या होगा 0 0, J की वैल्यू क्या होगी 0, K की वैल्यू क्या होगी क्रॉस। नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 0 से 1, तो यहां पर क्या होगा 1 डोंट केयर। उसका नेक्स्ट क्या होगा 1 0, 1 0 के लिए क्या होगा डोंट केयर 1, और 1 1 के लिए क्या होगा डोंट केयर 0। नाउ टी के लिए देखते हैं। टी के लिए बहुत सिंपल होता है टी, ठीक है। इसमें हमारी प्रेजेंट स्टेट क्यूएन, नेक्स्ट स्टेट क्यूएन प्लस 1 और टी, ठीक है। अगर क्यूएन 0 है, टी भी 0 है, तो टी नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट दोनों 0 है, तो टी क्या होगा 0। प्रेजेंट स्टेट इज 0, नेक्स्ट स्टेट इज 1, तो टी की वैल्यू क्या होगी 1। प्रेजेंट स्टेट इज 1, नेक्स्ट स्टेट इज 0, तो टी की वैल्यू क्या होगी 1। अगर दोनों ही 1 1 है तो टी की वैल्यू क्या होगी 0। तो कैसे याद होगा, टी के केस में अगर प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट डिफरेंट होंगी तो टी की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी। नाउ लास्ट क्या बच गया, डी फ्लिप फ्लॉप। तो डी में क्या होगा, प्रेजेंट स्टेट क्यूएन, नेक्स्ट स्टेट क्यूएन प्लस 1 और डी, ठीक है। अगर दोनों ही 0 है तो डी की वैल्यू 0। फॉर 0 1 डी की वैल्यू 1, फॉर 1 0
डी की वैल्यू 0, फिर 1 1, डी की वैल्यू 1। अब डी का कैसे याद रहेगा, तो जो इसकी नेक्स्ट स्टेट होती है वही डी होती है, देखो दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो गया किसका, सी पार्ट का। सबकी एक्साइटेशन टेबल बना दी मैंने। फोर्थ क्वेश्चन है डिजाइन 8K into 8 RAM मेमोरी सिस्टम यूजिंग 1K into 8 मेमोरी आईसीस। तो इसमें 8 RAM लगेंगी पैरेलल में। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। फिर डिस्कस मिले मोरे फाइनाइट स्टेट मशीन विद एग्जांपल, ये भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। सिंप्लीफाई वाई using K-map method and implement the simplified circuit using logic gate, ठीक है। तो यहाँ वेरिएबल मेंशन नहीं है, तो आप अपनी चॉइस से ले सकते हो। मैंने ABCD ले लिया। नाउ प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है 3, देन है 6, देन 7, देन 8, उसके बाद क्या है 10, देन है 12, दिस इज 12, देन है 14। 14 कहाँ होगा, यहाँ। नाउ डोंट केयर, 0 इज डोंट केयर, 1 इज डोंट केयर। नाउ अब यहाँ पर देखो 6 मीन टर्म में भी है और डोंट केयर में है, तो मिस्टेक है ना, तो हम डोंट केयर वाले को नहीं लेंगे, हम मीन टर्म वाले को लेंगे। एंड 15 इज ऑल्सो डोंट केयर, ठीक है। तो नाउ अब हमें इसे सिंप्लीफाइड करना है। तो होप सो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्शन जरूर आ जाएगा एग्जाम में, बट अब हम यहाँ पर डोंट केयर वाले को इग्नोर करते हैं और मीन टर्म को लेते हैं। तो नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। तो जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है दैट इज दिस वन, ये क्वाड बन रहा है, ठीक है। ये क्वाड बनेगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों रो से 1 कॉमन है, वो 1 किसका है, a का। तो a फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम से 0 कॉमन है और वो 0 है d का, मींस a d बार प्लस, ठीक है। नाउ ये दोनों मीन टर्म कवर हो गए। अब हमें ये मीन टर्म्स कवर करने हैं, तो इन मीन टर्म्स को कवर करने के लिए हमें ये वाला क्वाड बनाना होगा। जब ये क्वाड बनाया तो ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो से क्या कॉमन है, 1, और वो 1 किसका है, b का। तो यहाँ क्या आएगा, b। लास्ट के 2 कॉलम से क्या कॉमन है, 1, और वो 1 किसका है, c का। तो b c, ठीक है, प्लस। नाउ 1 मीन टर्म लेफ्ट है दिस वन। अब इसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, क्वाड पॉसिबल नहीं है, तो हम इसका एक पेयर बनाएंगे इसके साथ, ठीक है। जब हमने ये पेयर बनाया तो ये 2 रो यूज हुई, इन दोनों रो से 0 कॉमन है और वो किसका है, a का। तो a बार और एक ही कॉलम यूज हुआ, तो हम दोनों वेरिएबल लेंगे c d, ठीक है। तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। नाउ अब इसे हमें इंप्लीमेंट करना है यूजिंग बेसिक गेट। तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 3, ठीक है। तो हमने लिए 3 एंड गेट, तीनों को क्या किया गया है, प्लस। प्लस मींस और ऑपरेशन। तो ये हमने इनकी आउटपुट्स को लिया और एक और गेट को अप्लाई कर दिया। तो ये हमारा फाइनल क्या होगा, y। नाउ अब हम फर्स्ट वाले पे हमें क्या मिल रहा है, a d बार। तो हमने ये इनपुट अप्लाई की a, ठीक है। अब यहाँ पे d बार है ना, मतलब d रहा होगा। अब उसको हमने एक नॉट गेट के थ्रू अप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अप्लाई कर देते हूँ b से, कहीं पे भी आप कर सकते हो, B और C। नेक्स्ट लास्ट वाला क्या है, A बार C D। A बार है मींस ये जो A था, यहाँ पर जो A है इसको हमने नॉट गेट के थ्रू अप्लाई किया इस पर, तो हमें क्या मिल गया, A बार। देन क्या है C, C हमारे पास यहाँ से मिल गया, ठीक है, C हो गया। और क्या चाहिए, D। तो ये हमारा D था, ये हमने यहाँ से अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो दिस इज द सर्किट यूजिंग बेसिक गेट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बेसिक गेट से ही करना था। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमाइज द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन यूजिंग टेबुलेशन मेथड। तो हमें इसको टेबुलर से सॉल्व करना है। ABCD है, तो अगर हम लिखें ABCD से, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ABCD E। फर्स्ट मीन टर्म क्या है, 0। तो 0 के लिए क्या होगा, 0 0 0 0 0। देन क्या है 4, 4 के लिए क्या होगा, 0 0 1 0 0। देन क्या है 12, 12 के लिए क्या होगा, 0 1 1 0 0। देन क्या है 16, 16 के लिए क्या होगा, 1 0 0 0 0। ये डेसिमल। यहाँ पे क्या है 19, 19 के लिए क्या होगा, 1 0 0 1 1, ठीक है। 24 के लिए क्या होगा, 16 + 8 होता है ना, तो दिस वन। देखो अगर आपको कन्वर्जन नहीं आते ना, तो आप सिंपल क्या करोगे, जैसे कन्वर्जन करने मत बैठ जाना आप। यहाँ पर देखो वेटेज ऑफ दिस बिट क्या होती है, 1, इसकी 2, इसकी 4, इसकी 8 और इसकी 16। तो मैंने वैसे ही लिखा है। फॉर एग्जांपल अब हमें चाहिए 27, तो 27 क्या होता है, 16 + 8 24, 24 + 3 27। तो हमारी 16 वाली बिट हाई होगी, 8 वाली हाई होगी और 2 वाली हाई होगी और 1 वाली हाई होगी, ठीक है ना। अब हमें चाहिए 28, तो 28 क्या होता है, 16 + 8 24 + 4 कर देंगे, मीन्स की 28 के लिए 1 1 1 0 0
0 होगा। देन है 29, तो 29 में 28 में 1 ऐड कर दो तो ये हो गया 29। नाउ 31, 31 के लिए क्या होगा, सारे ही हाई होंगे, ठीक है। इस तरीके से इसका कन्वर्जन कर लिया। अब नाउ जो फर्स्ट स्टेप होता है, हमें इसकी ग्रुपिंग करनी होती है। तो पहले ग्रुप में हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 0, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ 1 कितनी बार है, एक भी बार नहीं है, तो हमारा ये फर्स्ट ग्रुप बना। सेकंड ग्रुप होगा जिसमें नंबर ऑफ 1 टाइम हो, तो देखो इसमें हमारा 4 आएगा, 16 आएगा, दो ही नंबर आएंगे, तो हमारा आएगा 4 0 0 1 0 0, देन आएगा इसमें 16, तो ये क्या है 1 0 0 0 0, और जो यूज होते जा रहे हैं उनको हम टिक मार्क करेंगे सो दैट कि हमें याद रहे। नाउ अब हम लेंगे जिसमें 2 टाइम्स 1 हो, तो उसमें आएगा हमारा 12 24, और कोई ऐसा नंबर है नहीं है, तो हमने लिया 12 को। 12 के लिए क्या हो जाता है 0 1 1 0 0, और देन होता है 24, 24 के लिए क्या हो जाएगा 1 1 0 0 0, ठीक है। नाउ थर्ड ग्रुप होगा जिसमें 3 टाइम्स 1 हो, ये हमारे यूज हो गया। 3 टाइम्स 1 में हमारा ये नंबर है और ये नंबर है ना, मीन्स की 19 एंड 28, 19 होगा, देन 28 होगा, ठीक है, ये हो गया। नाउ अब हमें देखना है जिसमें 4 टाइम्स 1 हो, तो 4 टाइम्स 1 हमारे किसमें है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, मीन्स 27 एंड 29, 27 मीन्स 1 1 0 1 1, और 29 मीन्स 1 1 1 0 1, और लास्ट होगा जिसमें 5 टाइम्स 1 हो, दैट इज 31, ठीक है। नाउ फर्स्ट स्टेप इज डन। नाउ अब हमें क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ग्रुप का कंपैरिजन सेकंड ग्रुप के साथ, मींस हमारा ये कंपेयर होगा, 0 कंपेयर होगा 4 के साथ, 4 माइनस 0 4 होता है, 2 की पावर्स में लिख सकते हैं, मींस 0 और 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा, और जहां पर बिट डिफरेंट है वहां पे डैश, पहली बिट दोनों की 0 है, दूसरी बिट भी दोनों, तीसरे बिट में डिफरेंस है तो डैश होगा 0, ये दोनों हमारे यूज हो गए। अब 16 माइनस 0 क्या होता है 16, और 16 को हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, मींस ये भी पेयर पॉसिबल है। नाउ इसकी पहली बिट डिफरेंट है, रिमेनिंग 4 बिट्स आर सेम, 16 भी यूज हो गया। नाउ दिस ग्रुप इज कंपेयर विद दिस, तो 12 माइनस 4 क्या होता है 8, तो हम उसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर्स में, तो हमारा नेक्स्ट ग्रुप बनेगा 4, 12 का। अब इसकी बिट कहां पर चेंज है, देखो पहली बिट सेम है, दूसरी बिट में चेंज है, मींस हम क्या लिखेंगे 0 डैश 1 0 0, 12 यूज हो गया। अब 24 माइनस 4 क्या होता है 20, 20 को 2 की पावर्स में नहीं लिख सकते। नाउ 12 से 16 को माइनस नहीं करेंगे बिकॉज 16 ग्रेटर है, नीचे वाला नंबर हमारा बड़ा होना चाहिए। नाउ 24 माइनस 16 क्या होता है 8, मींस 2 की पावर्स पॉसिबल है, तो यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट ग्रुप 16, 24 का। अब इसकी बिट पहली सेम है, दूसरी में चेंज है, रिमेनिंग ऑल बिट्स सेम है, ठीक है, तो ये भी हमारा यूज हो गया। नाउ दिस ग्रुप विल कंपेयर विद दिस वन। 19 से 12 को माइनस किया, क्या बचता है 7, नॉट पॉसिबल। तो 19 से 24 तो जाएगा नहीं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट ग्रुप बड़ा होना चाहिए। 28 से हमने 12 को माइनस किया, v में क्या मिलेगा 16, 2 की पावर में पॉसिबल है, मींस पहला ग्रुप बनेगा हमारा यहाँ पर 12 एंड 28 का। तो पहली बिट में चेंज है, रिमेनिंग 4 बिट सेम है, तो डैश 1 1 0 0, तो हमारा 28 यूज हो गया। आप 24 और 28 को करें तो भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 8 आता है 4 आएगा, 28 माइनस 24 4 होता है, मींस पॉसिबल है, तो 24 और 28 का एक पेयर बनेगा। अब इसकी देखो थर्ड बिट में चेंज है, पहली बिट दोनों की सेम है, थर्ड बिट में चेंज है, देन नेक्स्ट की 2 बिट भी सेम है, ठीक है, डन हो गया। नाउ 27 से 19 को माइनस किया तो क्या बचता है 8, मींस की नेक्स्ट ग्रुप बनेगा 27, 19 का, ठीक है। अब इसकी देखो फर्स्ट बिट सेम है, दूसरी बिट में चेंज है, 3 बिट सेम है, मींस 1 डैश 0 1 1। 29 से 19 माइनस किया 10, 2 की पावर में नहीं है तो नहीं बनेगा, 19 इन्वॉल्व हो गया ना तो डैश मार्क कर दिया। 29 से 28 माइनस किया तो क्या आएगा 1, और 1 मतलब 2 की पावर 0, मींस नेक्स्ट ग्रुप बनेगा 28, 29 का। कौन सी बिट चेंज है लास्ट वाली, तो 1 1 1 0 डैश, तो ये भी हमारा यूज हो गया। नाउ 27 को 31 से कंपेयर करेंगे, 31 माइनस 27 4 होता है, मींस ये पॉसिबल है 1 1 डैश 1 1, क्योंकि 31 की तो सारी बिट 1 है, तो जहां 1 नहीं है वहां डैश कर दो, 0 यहाँ था तो डैश हो गया। नाउ 29 और 31 का भी ग्रुप बनेगा 31, अगेन जहां पर 0 है वहां डैश मार्क करना है, 1 1 1 डैश 1, तो ये भी हमारा डन हो गया। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब हम ये हमने पेयर बनाया, अब हम क्या बनाएंगे क्वाड। तो क्वाड बनाते वक्त अब हम पहले वाले में देखेंगे डैश कहां पर है, मिडिल में, तो ये वाला ग्रुप, और मिडिल में किसके है ये वाला ग्रुप, और मिडिल में किसके है यहाँ पर है, ठीक है। ये 3 ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनके थर्ड बिट पॉइंट्स पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कंपेयर किया 24, मींस की इसको और इसको, तो 24 माइनस 0 क्या होता है 24, तो ये 2 की पावर में तो होता है, मींस ये पॉसिबल नहीं है। नाउ अब हमारा क्या है 27 और 24, तो 27 और 24, 27 से 24 माइनस किया तो क्या आएगा 3, तो ये भी पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। नाउ अब हम यहाँ देखते हैं जिसकी फर्स्ट पोजीशन पे डैश है, तो फर्स्ट पोजीशन पे डैश यहाँ पर है, यहाँ पर है, बस इन्हीं दोनों में है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट पोजीशन में डैश, फिर यहाँ पे 2 0 है, यहाँ 2 1 है, मींस यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। 12 से -0 किया तो 12 आता है, 2 की पावर में नहीं लिख सकते, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं जिसकी सेकंड पोजीशन पे डैश है, मींस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब यहाँ कंपेयर देखो, 16 से 4 माइनस किया तो 12, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो एक बिट का चेंज ये हो गया, एक बिट का चेंज ये हो गया। ठीक है। नाउ तो देखो हमने इसको सब तरीके से ट्राई कर लिया, जब यहाँ पे क्वाड नहीं बन रहा है तो आगे भी इसका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, मींस कि हमें प्राइम इम्प्लीकेंट्स यहीं से मिल रहे हैं। ठीक है। तो नाउ अब हम इनके प्राइम इम्प्लीकेंट्स लिख देते हैं। ठीक है। देखो अब प्राइम इम्प्लीकेंट्स कैसे लिखेंगे, ये पोजीशन है ए की, बी की, सी की, डी की, ई की। ठीक है। तो फॉर दिस प्राइम इम्प्लीकेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा ए बार, बी बार, डी बार, ई बार। ठीक है। मैं यहीं पे सॉल्व कर दूंगी, आप क्या करना नीचे करना, प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल बनाना मैं यहीं पर बना दूंगी कि मेरे पास स्पेस कम है ना, आपके पास तो कॉपी होगी। यहाँ पर हमारा ए मिसिंग है, बट बी बार है, सी बार है, डी बार है, ई बार है। यहाँ पर ए बार अवेलेबल है, बी मिसिंग है, तो सी की वैल्यू 1 है, तो सी होगा, डी बार है, ई बार है। यहाँ पर ए है, सी बार है, डी बार है, ई बार है। यहाँ पर है बी, सी, डी बार, ई बार। ठीक है। यहाँ ए भी है, बी भी है, डी बार है और ई बार है। यहाँ पर हमारा ए है, सी बार है, डी है, ई है। ठीक है। जहाँ 1 होगा वहां विदाउट बार, जहाँ 0 होगा वो विथ बार। यहाँ ए है, बी है, सी है, डी बार है, ई इज मिसिंग। यहाँ ए, बी, डी, ई। यहाँ पर है ए, बी, सी, ई। सारे डन हो गए, प्राइम इम्प्लीकेंट्स इस एक्सेस पर, और इस एक्सेस पर हमारे हो गए मीन टर्म्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम ये वाले प्राइम इम्प्लीकेंट्स ने 0 को कवर किया, 4 को कवर किया, इस प्राइम इम्प्लीकेंट ने 0 को कवर किया, 16 को कवर किया, जो ब्रैकेट में लिखे हैं। इसने 4 को कवर किया, 12 को। इसने किसको कवर किया, 16 एंड 24 को। इसने कवर किया 12 को एंड 28 को। इसने कवर किया 24 एंड 28 को। नेक्स्ट ने कवर किया 27 एंड 19। ठीक है। नेक्स्ट ने कवर किया 28 एंड 29 को। नेक्स्ट ने कवर किया 27 एंड 31 को। उसके नेक्स्ट ने कवर किया 29 और 31 को। ठीक है। ये हमने टिक मार्क कर दिए। अब हमें क्या करना है, सर्कल करना है जिसमें सिंगल टिक हो। तो पहले में 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इसमें भी 2 है। फर्स्ट सिंगल टिक हमारा हमें ये मिला। फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, सब में 2 2। तो हमने सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन लिया, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे ऊपर लिखती हूँ मैं, F इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारा ये होगा A C बार, D E। ठीक है। अब इसने किसको किसको कवर किया, 27 एंड 19 को। तो हमने क्रॉस किया किसको, 27 को और 19 को। ठीक है। अब सिंगल टिक का कोई भी कॉलम नहीं है, तो हम जाएंगे डबल टिक की तरफ। ठीक है। डबल टिक वाले कॉलम्स को हम सर्कल करेंगे। तो डबल टिक में हमारा ये हो गया, देन ये भी हो गया, देन ये भी हो गया। ठीक है। क्रॉस होगा तो उसको नहीं देखना है। ठीक है। ये हो गया। 24 वाले में भी 2 टिक्स हैं, 27 ऑलरेडी कवर्ड है, इसमें 3 टिक्स हैं, यहाँ पे 2 टिक्स हैं और यहाँ पर भी 2 टिक्स हैं। ठीक है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए हमने क्या लिखना है, इसका ए बार, बी बार, डी बार, ई बार। ठीक है। अब इसने किसको किसको कवर किया, 0 एंड 4 को। तो 0 हमारा कवर्ड हो गया, 4 कवर हो गया। अब हम कौन सा कॉलम देखेंगे जिस पर क्रॉस नहीं है बट डबल टिक है, तो ये है ना। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 ऑप्शन है, आइदर हम ले लें किसको, आइदर हम ये वाली रो से ले लें या इस रो से ले लें। तो ये हमारी चॉइस है। इस रो में देखो ये किसको कवर कर रहा है, 4 एंड 12 को, जो कि 4 ऑलरेडी कवर है। और जब हम इसको ले रहे हैं तो ये 12 एंड 28 को कवर कर रहा है। तो 12 इज नॉट कवर, नॉट 28 भी नॉट कवर है। तो हम किस कॉम्बिनेशन को लेंगे, जो 2 नहीं कवर है। तो हमने क्या लिखा, प्लस बी सी डी बार ई बार। हमारा मेन एम क्या है, कम से कम पेयर, मैक्स टू मैक्स मीन टर्म कवर। ठीक है। तो जब हम ये कॉम्बिनेशन लेते तो 4 भी कवर होता है, बट 4 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था यहाँ पर। ठीक है। तो हमें वो कॉलम्स देखने जो नहीं कवर। तो 12 एंड 28 नहीं कवर थे, तो हमने ये कॉम्बिनेशन लिया, इसने 12 को कवर किया और 28 को भी कवर कर लिया। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे। कॉलम 16 में 2 टिक मार्क है। अब 16 के करस्पॉन्डिंग में 2 कॉम्बिनेशन है, एक है 0-16 का, तो 0 इज ऑलरेडी क्रॉस्ड, एंड दूसरा कॉम्बिनेशन जो है 16 वाले कॉलम में ये वाला, ये इसके करस्पॉन्डिंग है। ये 16 एंड 24 को कवर कर और ये दोनों ही अनकवर्ड है, तो ऑब्वियसली हम किसको लेंगे, इस कॉम्बिनेशन को। तो नेक्स्ट हमारा पेयर क्या होगा, ए सी बार, डी बार,
ई, जैसे ही हमने लिखा तो 16 एंड 24 बोथ कवर हो गए। ठीक है ना, अब ये सारे कॉलम्स क्रॉस हो गए, नीचे से नहीं चेक करना है। अब हमें आना है 29 पे, अगेन यहाँ पे 2 टिक्स मार्क है। अब हमें देखना है जो फर्स्ट वाला है ये 28 और 29 को कवर कर रहा है, 28 इज ऑलरेडी कवर्ड, तो हम सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे। सेकंड ऑप्शन में ये 29 और 31 को कवर कर रहा है और ये दोनों ही अनकवर्ड है, तो हम लास्ट वाले के साथ जाएंगे। मींस यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्लस ए बी सी ई। ठीक है, तो अब हमारे ऑल मेन टर्म्स आर कवर्ड। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। स्टिल एनी डाउट तो प्लीज लेट मी नो, बट याद रखना हमने जब क्वेश्चन किया था तो इतना पोर्शन मैंने किया था रिडक्शन वाला, वो आपको करना है। उसके बाद जो मैंने ये टेबल बनाई वो आपको नीचे बनानी है। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं था, मैंने कंटिन्यूएशन में बना दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिजाइन अ बीसीडी एडर यूजिंग 4-बिट पैरेलल एडर। तो दिस इज बेसिकली डेसिमल एडर, तो मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। फिर लिखा है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन 2-बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, ये भी बता दूंगी, लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ऑल्सो रिप्रेजेंट आउटपुट विद द हेल्प ऑफ लॉजिक डायग्राम, तो ये ऑलरेडी डायग्राम गिवन है, वो बता दूंगी। और अगर आपको डायरेक्टली करना है तो उसके केस में आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2-बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर यूज क्यों होता है, दो 2-बिट के बाइनरी नंबर्स को कंपेयर करने के लिए। फर्स्ट नंबर सपोज हमारा हो गया ए, इसको A1 A0 2 बिट्स है, दूसरा नंबर हो गया B जिसके 2 बिट्स है B1 B0। ठीक है, तो अब हमें इसे जब कंपेयर करना है तो A इक्वल टू B कब होगा, जब हमारा x1 x0 इज इक्वल टू 1 होगा, वेयर x1 इज इक्वल टू क्या है, A1 XOR विथ B1 का बार, और x0 इज इक्वल टू क्या है, A0 XOR विथ B0 का बार। ठीक है, ये हो गया किसके लिए, A इक्वल टू B के लिए। A ग्रेटर देन B की इक्वेशन क्या होगी, कब होगा, जब हमारा, अब A ग्रेटर देन B है तो कैसे याद करोगे, जो ग्रेटर होगा उसको बिना बार के रखना है, और पहले A1 B1 बार प्लस यहाँ क्या आएगा x1 A0 B0 बार, ये हो गया ग्रेटर के लिए। अब लेस के लिए क्या होगा, A लेस देन B, यही 3 केसेस होंगे ना, तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जो लेस है उस पर बार होगा, तो A1 बार B1 प्लस x1 A0 बार B0। ठीक है, तो ये तो एक्सप्रेशन हो गई, दिस इज फॉर, ये किसके लिए थी, A इक्वल टू B है, ये A ग्रेटर देन B है, ये A लेस देन B है। क्योंकि अगर हमारा मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे, ये ब्लॉक डायग्राम बनाओगे मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की, पूरी स्पेलिंग लिख लेना। इस पे क्या होंगे, 2 इनपुट्स होंगे, एक A होगा 2 बिट का और एक B होगा 2 बिट का। ठीक है, इसके 3 आउटपुट होंगे बिकॉज दिस इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये 3 आउटपुट क्या होंगे, A ग्रेटर देन B, A इक्वल टू B और A लेस देन B। ठीक है, ये बताओगे मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का काम क्या होता है कि नहीं, 2 नंबर्स का मैग्नीट्यूड कंपेयर करना। मैग्नीट्यूड कंपेयर करना कि मींस नंबर इज ग्रेटर देन, इक्वल देन और लेस देन। ठीक है, फिर हमने 2 नंबर्स लिए, A लिया 2 बिट का, B लिया 2 बिट का। ठीक है, अब हमने चेक किया इफ A इक्वल टू B, तो उस केस में x1 मल्टीप्लाइड विद x0 मींस एंड शुड बी इक्वल टू 1, वेयर x1 इज XNOR ऑपरेशन ऑफ A1 B1 और XNOR इज XNOR ऑपरेशन ऑफ A0 B0। ठीक है, नाउ अगर A इज ग्रेटर देन B है तो एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। इसको याद कैसे रखेंगे, जो ग्रेटर होगा ऑब्वियसली उस पर बार नहीं होगा, और लेस वाले में बार होगा। तो ये हो गया ग्रेटर के लिए, ये हो गया इक्वल के लिए। नाउ अब हमें इसका सर्किट बनाना है, तो देखो कैसे बनेगा। अब हमारा जो ये सर्किट है A1 B1 का बार, बेसिकली ये क्या होता है हमारा A1, ठीक है, बार B1 प्लस A1 B1 का बार और इस कंप्लीट का बार। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू A0 बार B0 प्लस A0 B0 बार और इस कंप्लीट का बार। ठीक है, तो यही यूज करना है। तो हमें क्या चाहिए होंगे, यहाँ पर देखो एक एंड ये है, एक एंड ये है, एक एंड ऑपरेशन ये है, एक एंड, 4 ऑपरेशन चाहिए एंड के, तो हमने 4 एंड गेट लगा लिए। ठीक है, अब फर्स्ट वाले पर हमने क्या करना है, A1 अप्लाई करना है विथ बार, तो ये हमारा A1 बार हो गया। नेक्स्ट वाले पर हमें क्या करना है, B1 अप्लाई करना है विथ बार। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाले पे हमें क्या चाहिए था, A1 बार B1, तो B1 हमें कहाँ से मिल जाएगा, ये हमने लिया B1 को और यहाँ पर अप्लाई कर दिया। यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, A1 B1 बार, तो बार तो आ रहा है, A1 कैसे आ जाएगा, ये A1 जो था इसको हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, नाउ ये हो गया ना हमारे पास, ये दोनों टर्म्स आ गए। अब हमें प्लस करके इस पे बार चाहिए, मींस हम क्या करेंगे,
इसकी आउटपुट को, दोनों की ही आउटपुट को हम अप्लाई करेंगे एक नॉर गेट को। तो ये जो हमारी आउटपुट है दिस इज x1, ठीक है। नाउ सेम वे यहाँ पर हम पहले लेंगे ए नॉट, इसको एक नॉट गेट को अप्लाई किया, यहाँ हमने लिया बी नॉट को एक नॉट गेट के थ्रू अप्लाई किया यहाँ पर। नाउ ये यहाँ पर अप्लाई हुआ और मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ सो दैट आपको डिफरेंस दिख जाए ना। अब यहाँ पर हमने एक नॉर गेट को अप्लाई किया तो वी गेट एक्स नॉट, और यहाँ पर आउटपुट क्या मिली हमें ए नॉट बार बी नॉट, और यहाँ पर हमें क्या मिली ए नॉट बी नॉट बार, ठीक है। नाउ अब हमें चाहिए इक्वल, लेस और ग्रेटर का। तो चलो इक्वल का जब बनाना है तो हमारा क्या हो रहा है x1 और x नॉट, ये है ना x1 x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, मीन्स कि हमें इसको एक एंड गेट पर अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर एक एंड गेट लेते हैं, ठीक है, इसको हमने यहाँ से अप्लाई कर दिया x नॉट, ठीक है, और यहाँ से अप्लाई कर दिया x1, तो दिस इज a इक्वल टू b हो गया, ठीक है। अभी हम ग्रेटर के लिए बना रहे, तो हमें x1 चाहिए a नॉट b नॉट बार, तो a नॉट b नॉट बार हमें यहाँ से मिल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक एंड गेट लेंगे, ठीक है। ये हमारा a नॉट b नॉट बार है, इसको मैंने अप्लाई किया, इसके साथ क्या है x1 है, ये हमारी x1 की वायर थी, हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। और इधर क्या है a1 b1 का बार, a1 b1 का बार क्या है दिस वन, ठीक है, इसको उठाया और इन दोनों को हमने एक और गेट पर अप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया a ग्रेटर देन b, ठीक है। नाउ अब हमें चाहिए a लेस देन b के लिए हमें पहला टर्म क्या चाहिए a1 b1, तो ये हमारे पास यहाँ पर है, एक और गेट को हमने इसको डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इस और गेट की दूसरी इनपुट क्या है x1 a नॉट बार b नॉट, a नॉट बार b नॉट कहाँ है दिस वन, ठीक है। तो ये हमने उठाया और यहाँ पर इसको ले गए हम, ठीक है, याद रखना यहाँ से, और इसको हमने अप्लाई किया एक एंड गेट को, ठीक है। इस एंड गेट की दूसरी इनपुट क्या है x1, क्योंकि देखो x1 ये हो गया a नॉट बार b नॉट, ये हो गया a1 a नॉट बार b नॉट। अब ये जो आउटपुट होगी ये अप्लाई हो गई और गेट पर, और ये हो गया a लेस देन b का। तो दिस इज 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। तो ये सबसे इजी मेथड होता है, आप इसका फोटो ले लो और एक्सप्रेशंस लिख दो, और थ्योरी थोड़ी बहुत आपको बतानी होगी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। दिस इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, नंबर्स को कंपेयर करता है, ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, सर्किट बनाएंगे, दैट इज इनफ, और ब्लॉक डायग्राम भी बना देंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये शॉर्ट मेथड। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डिजाइन एंड इंप्लीमेंट मॉड 10 सिंक्रोनस काउंटर, आई विल प्रोवाइड द लिंक, वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड। नाउ इसमें कोई भी फ्लिप फ्लॉप मेंशन नहीं है, तो आई विल सजेस्ट बेस्ट है ना, जब मॉड 10 है और कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं मेंशन है तो आप टी फ्लिप फ्लॉप बनाएं, बिकॉज अगर आप जेके बनाएंगे तो आपको 8 की मैप्स बनाने पड़ेंगे, टी बनाओगे तो आपको 4 की मैप्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं टी वाले का ही लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी। आप लिखा है फॉर द क्लॉक जेके फ्लिप फ्लॉप राइट द स्टेट टेबल, स्टेट इक्वेशन एंड स्टेट डायग्राम। वैसे तो ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसको सॉल्व कर ही देती हूँ। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इसमें इसका डायग्राम बनाने को नहीं बोला है, बट आई विल सजेस्ट कि आप डायग्राम बना दें, क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप है तो फिर होना चाहिए डायग्राम। तो मैं जेके फ्लिप फ्लॉप का पहले डायग्राम बना देती हूँ, यूजिंग नैंड बना रही हूँ मैं, ठीक है। नाउ जो सबसे ट्रिकी चीज है आपको याद रखने की, ये यहाँ फीडबैक होगा, ठीक है, और ये क्या होगा Q, और ये क्या होगा QR, ठीक है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। तो आप नीट एंड क्लीन बना लेना, मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। नाउ अब हम देखते हैं सबसे पहले इसकी स्टेट टेबल। स्टेट टेबल में सबसे पहले क्या होगा जे के, देन होगी प्रेजेंट स्टेट जिसको हम लिखते हैं QN, और देन होगी नेक्स्ट स्टेट जिसको हम लिखते हैं QN+1। जे अगर 0 है, के भी 0 है, QN अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी 0, जे अगर 0 है, के अगर 0 है, QN अगर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी 1, ठीक है। हमारा नेक्स्ट केस क्या है, जे 0 है, के 1 है, दोनों केसेस के लेंगे जे 0 के 1। अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 होगी, और अगर प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 होगी। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू हाई है तो ये दोनों ही 0 आएगी, ठीक है। यहाँ 1
अब कौन सा केस लेंगे, जब j की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 0 है। अब j की वैल्यू अगर 1 है ना तो प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है तो भी नेक्स्ट स्टेट 1 आएगी, और प्रेजेंट स्टेट अगर 1 है तो भी नेक्स्ट स्टेट 1 आएगी। लास्ट केस जब j एंड k दोनों ही 1 है, अगर दोनों ही 1 है और प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 होगी, और प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई स्टेट टेबल। आप इसको थोड़ा सुंदर सा बना लेना लाइन वगैरह ड्रॉ करके, कि आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हो कि देयर इज नो चेंज, जो प्रेजेंट स्टेट थी वही नेक्स्ट स्टेट है। यहाँ पर क्या है, रीसेट है, अगर k की वैल्यू हाई है तो नेक्स्ट स्टेट हमेशा 0 आएगी, दिस इज सेट। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, टॉगल, मींस की अपोजिट हो जा रही है जब j एंड k दोनों की वैल्यू 1 है। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। नाउ पूछा है स्टेट इक्वेशन, तो स्टेट इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, k मैप, और वो k मैप होगा 3 वेरिएबल k मैप, क्योंकि हमें इक्वेशन किसकी चाहिए, qn+1 की। एक्सेस पर हम लेंगे j को और इधर हम लेंगे k एंड qn को। ठीक है, देखो ये कहाँ 1 है, 0 0 1 पर मींस 1 पर, फिर नेक्स्ट वन कहाँ है 1 0 0 मींस 4 पर, उसके बाद नेक्स्ट वन कहाँ है 5 पर मींस यहाँ पर, नेक्स्ट वन कहाँ है 1 1 0 मींस 6 पर। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 पेयर ये बना, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, qn+1 इज इक्वल टू, ये दोनों रो यूज हो गई, कॉलम एक यूज हुआ, तो कॉलम से क्या है k की वैल्यू 0 मींस k बार, qn की वैल्यू 1 मींस q बार q, k बार qn प्लस। नाउ ये वाला 1 किसके साथ पेयर अप होगा, ये इसके साथ पेयर अप होगा, तो रो से j की वैल्यू 1 है तो यहाँ होगा j, दोनों कॉलम से फर्स्ट एंड लास्ट से qn की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर क्या होगा qn बार। तो ये हमने डन कर लिया स्टेट इक्वेशन में। नाउ अब हमें चाहिए क्या, स्टेट डायग्राम। थर्ड पार्ट करते हैं, तो मैं यहाँ बना देती हूँ। नाउ स्टेट्स कितनी होंगी, आइदर प्रेजेंट स्टेट या तो 0 होगी, दो ही स्टेट होगी, या तो 0 होगी फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट, या तो 1 होगी। ठीक है, अब देखो 0 से 0 पर गया, 0 से 0 पर गया फर्स्ट केस में, कब, जब j एंड k दोनों की वैल्यू क्या थी 0 0, ये डन हुआ ना, 0 था और 0 हो गया, फिर 0 था और 1 हो गया, ये कब हुआ, जब j k की वैल्यू 0 1 थी, तो दो केसेस में ये 0 से 0 गया ना। अब 0 से 1 कब गया, 0 से 1, 0 से 1 देखो यहाँ पर एक केस तो ये वाला है दिस वन, जब j k की वैल्यू 1 0 है, और 0 से 1 कब गया, जब j k की वैल्यू 1 1 है। करेक्ट है। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं 1 से 0। ठीक है, 1 से 0 ये वाला केस है, ये वाला मींस जब j एंड k की वैल्यू 0 1 है, और 1 से 0 जब j k की वैल्यू 1 1 है। करेक्ट है। नाउ अब 1 से 1 कब गया, ठीक है, 1 से 1 ये वाला केस है, जब j k दोनों की वैल्यू 0 0 है, और ये वाला केस है जब j k की वैल्यू 1 0 है। तो ये हमारा स्टेट डायग्राम हो गया। तो दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, तो आप राइट डाउन कर लेना इसको प्रॉपर्ली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई ECL इज बेटर, तो इम्प्लीमेंट NAND गेट विथ DTL एंड TTL, तो इन दोनों का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। अब यहाँ बता देते हैं कि ECL क्यों बेटर है। ECL एक्चुअली नॉन सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली का मेंबर है, बिकॉज इसमें हम पॉजिटिव वोल्टेज नहीं अप्लाई करते हैं, ये सैचुरेशन रीजन में नहीं जाता है, दैट्स व्हाई ये फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू DTL एंड TTL। तो दिस इज द एडवांटेज, या दिस ड्यू टू दिस रीजन दिस इज बेटर देन द DTL एंड TTL। ठीक है, नाउ तो क्लियर हो गया होगा। एंड जब मैंने ECL का आप वीडियो देखोगे ना तो उसमें भी स्टार्टिंग में ये बताया हुआ है। अब लिखा है डिफाइन नॉइज वेरिएंट फैन इन फैन आउट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉजिक फैमिली, इंप्लीमेंट NAND गेट यूजिंग CMOS, तो मैं इसका लिंक भी और लॉजिक फैमिलीज की कैरेक्टरिस्टिक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन स्टेट रिडक्शन इन असाइनमेंट्स विद सुटेबल एग्जांपल, तो इसके लिए भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन है डिजाइन अ सीक्वेंशियल सर्किट विद टू फ्लिप फ्लॉप A एंड B, one input x, when x is equal to 0 state of the circuit remains the same। ठीक है, when x is equal to 1 circuit passes through the state transition 0 0 to 0 1 to 1 1 to 1 0 and back to 0 0 and repeat। वैसे तो इसका सोल्यूशन अपलोडेड है, स्टिल अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे भी कर दूं तो मैं इसको भी यहाँ पे भी कर सकती हूँ। अब यहाँ पे लिखा है डिजाइन अ सीक्वेंशियल सर्किट विद टू फ्लिप फ्लॉप A एंड B, ठीक है, एंड वन इनपुट x। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या बनानी होगी, स्टेट टेबल। अब स्टेट टेबल जब बनाएंगे तो हम लिखेंगे पहले प्रेजेंट स्टेट। अब A फ्लिप फ्लॉप है, B फ्लिप फ्लॉप, तो इन दोनों के प्रेजेंट स्टेट को हमने लिखा QA एंड QB, और इनपुट एक है दैट इज X। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, Q
A प्लस 1 एंड क्यू B प्लस 1। अब यहाँ पर हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप है। अब इन्होंने कोई भी फ्लिप फ्लॉप नहीं मेंशन किया, तो आपकी चॉइस है, आप कोई भी इजीएस्ट लो। तो उस केस में आप या तो D लेना या तो T लेना। तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पर D फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर हो जाएंगे इनपुट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो मैंने ले लिया A के लिए DA और B के लिए DB। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। QA QB है तो इसके 0 0 के 0 0 होगा। अब इनपुट अगर 0 है तो पहले ऐसा करते हैं, सारे केसेस के लिए x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। ठीक है, मैंने ये दूसरे तरीके से भी कर रखा है, बट मैं यहाँ पे ऐसे कर लेती हूँ। 0 0 0 1 1 0 1 1 दो बिट है, तो यही चार कॉम्बिनेशन होंगे। और x की वैल्यू इन चारों के लिए क्या हम मान लेते हैं 0। तो इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि when x is equal to 0 state of the circuit remains the same, means 0 होगा तो स्टेट में कोई चेंज नहीं था। अगर प्रेजेंट स्टेट 0 थी तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या होगी 0 0 हुई। यहाँ पर क्या होगी 0 1, यहाँ क्या होगी 1 0 और यहाँ क्या होगी 1 1। करेक्ट है। नाउ अब नेक्स्ट केस लेते हैं कि इन्हीं चारों कॉम्बिनेशन को फिर से लिखते हैं। ठीक है, दिस टाइम हम इनपुट को क्या लेंगे 1, क्योंकि हमने 0 वाले केस ले लिए। अब इन्होंने क्या लिखा है, व्हेन x इज इक्वल टू 1 सर्किट पासेस थ्रू द स्टेट ट्रांजिशन फ्रॉम 0 0 टू 0 1। 0 0 पर था, 1 दिया तो ये कहां पहुंचेगा 0 1 पर। अब 0 1 पर है तो ये कहां पहुंचेगा 1 1 पर। ठीक है, और हम पहले ले लेंगे 1 1। अब 1 1 पे 1 दिया तो यह कहां पहुंचेंगे 1 0 पर, यहाँ आ गया 1 0। और 1 0 पर है 1 दिया तो हम कहां पहुंचेंगे 0 0 पर। दिस इज डन, क्लियर हो गया। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था, अगर x की वैल्यू 1 है तो 0 0 से 0 1 पे, देखो 0 0 से हम 0 1 पर पहुंच गए, फिर 0 1 से 1 1 पे, 0 1 से 1 1 पे पहुंच गए, 1 1 से 1 0 पर, ये हो गया 1 0 और 1 0 से 0 0 पर। डन हो गया। नाउ अब हमें इनपुट D से लिखना है। तो देखो मैंने इसलिए D लिया बिकॉज D के लिए बहुत इजी होता है इनपुट लिखना। D फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि जो नेक्स्ट स्टेट होती है Qn प्लस 1 वो इक्वल टू D होती है, मीन्स की D की जो वैल्यू होती है वही नेक्स्ट स्टेट होती है। तो हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं, जब हमें DA लिखना होगा तो हम इसकी वैल्यू को कॉपी कर देंगे। डन, ये हमने कॉपी कर दिया किसको, QA प्लस 1 को। DB लिखना होगा तो हम QB प्लस 1 को कॉपी कर देंगे, 0 1 0 1 1 1 0 0। ठीक है, डन हो गया। अब हमें चाहिए दो इक्वेशन, क्योंकि हमें सर्किट भी बनाना है, इन्होंने सिक्वेंशियल सर्किट लिखा है। अब DA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा समेशन M। अब ये कहां कहां पर 1 है, इस कॉम्बिनेशन पे 1 है, देखो इस कॉम्बिनेशन पे 1 है, इस कॉम्बिनेशन पे 1 है, और फिर यहां 1 है और यहां 1 है। ठीक है, ठीक है, ये दो पे। अब ये कॉम्बिनेशन क्या होगा 1 0 0 क्या होता है 4, 1 1 0 क्या होता है 6, फिर यहाँ पे 0 1 1 क्या होता है 3 और 1 1 1 क्या होता है 7। ठीक है, DA की वैल्यू कहाँ कहाँ है 1 0 0 पर देखो 1 है, फिर 1 1 0 पर 1 है, फिर यहाँ पर देखो 0 1 0 1 1 पर 1 है और 1 1 1 पे 1 है। ठीक है, नाउ अब हमें इक्वेशन लिखनी होगी DB की। DB इज इक्वल टू समेशन M। अब ये कहाँ 1 है, सबसे पहले सेकंड वाले पर है, फिर ये फोर्थ वाले कॉम्बिनेशन पे है, 4 5 6 दोनों पर है, 4 5 6 लास्ट के 2 पर 0 है। ठीक है, तो अब ये देखो 0 1 0 मतलब ये क्या हो गया 2, 1 1 0 मीन्स ये क्या हो गया 6, 0 0 1 मीन्स ये क्या हो गया 1, 0 1 1 मीन्स की ये क्या हो गया 3। ठीक है, ये हमें इनके फंक्शंस मिल गए। नाउ हमें 2 के मैप चाहिए, तो मैं के मैप कहाँ बना लूँ, नहीं बना लेती हूँ। ठीक है, 3 वेरिएबल के मैप बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट्स क्या होंगे हमारे, इस एक्सेस पे ले लिया मैंने QA को, इधर ले लिया मैंने QB और X को, सेम यहाँ पर QA एंड QB X। ठीक है, टिंग करते हैं 4, यहाँ पर क्या है 3 4 6 7। DB के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से DA की इक्वेशन लिख लेते हैं। पहला पेयर हमारा ये बनेगा, यहाँ से कॉलम यूज हुआ तो ये हो जाएगा QBX प्लस ये पेयर बनेगा हमारा बैक टू बैक, तो यहाँ से रो से 1 है मीन्स QA और फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम से X बार, क्योंकि 0 कॉमन है। ठीक है, नाउ अब हम लिखते हैं इक्वेशन इसके लिए। अब यहाँ हम लिखेंगे DB के लिए। ठीक है, पहले फिल करते हैं, यहाँ पर क्या है 2 है 1 है 3 है और 6 है। फिर से चेक कर लो, 2 मीन्स दिस वन 2 1 3 और 6। नाउ यहाँ पे कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा, ये एक बना तो यहाँ से क्या जाएगा, रो से हमें मिल गया QA बार और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें X कॉमन है, क्यों, क्योंकि 1 कॉमन है वो X हो जाएगा।
यहाँ पर ये बनेगा, तो दोनों रो यूज हो गई, तो कॉलम से हमें क्या मिल जाएगा, क्यू बी एक्स बार। ठीक है, नाउ अब हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन है। नाउ अब हमें सर्किट बनाना है इसके लिए। ठीक है, तो आप वर्टिकली भी लगा सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। तो मैं बना देती हूँ डायग्राम इसका। ठीक है, ये दो फ्लिप फ्लॉप ले लिए, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब ये हमारा ए है तो इसकी इनपुट क्या होगी, डी ए, और इसकी इनपुट क्या होगी, डी बी। दोनों की क्लॉक दे देते हैं क्योंकि सिक्वेंशियल सर्किट है, क्लॉक इसकी कॉमन अप्लाई कर देंगे हम। आप पॉजिटिव एज नेगेटिव एज कुछ भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ये क्या हो गई, क्लॉक अप्लाई हो गई। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर क्या होगा, ये आउटपुट जो होगा दैट इज क्यू ए, और ये आउटपुट जो होगा दैट इज क्यू बी। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, क्यू ए का बार, और यहाँ हमें क्या मिलेगा, क्यू बी का बार। नाउ फर्स्ट में क्या है, दो प्रोडक्ट टर्म्स है, मीन्स हमें दो एंड गेट चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने दो एंड गेट लिए। ठीक है, और उसको और कर दिया क्योंकि प्लस किया है, और उसको डी ए पर अप्लाई कर दिया। अब इसके इनपुट क्या है, क्यू बी एक्स। ठीक है, क्यू बी एक्स है और क्यू ए एक्स बार है, तो यहां से हमने लिया क्यू ए को, और ये हमने फीडबैक कर दिया यहाँ पर, तो क्यू ए आ गया, और एक्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा था, एक्स हमने यहाँ अप्लाई किया, और इसको हमने थ्रू नॉट गेट अप्लाई कर दिया इधर, तो ये हमारा एक्स बार हो गया। अब यहाँ पर क्या है, क्यू बी आ रहा है इसका सेकेंड इनपुट, तो ये मैंने क्यू बी को लिया और यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, डन हो गया। नाउ अब हम इसको करते हैं डीबी के लिए। डीबी में भी अगेन हमारे पास टू एंड गेट्स हैं, तो हमने टू एंड गेट लिए। ठीक है, और इनकी आउटपुट को अप्लाई किया एक और गेट पर, और गेट की आउटपुट यहाँ कनेक्ट हो गई। फर्स्ट वाले में क्या है, क्यू बी एक्स बार, तो देखो ये आउटपुट जो थी ना, ये एक्स बार थी। तो मैं थोड़ा सा ऐसे करके ले लेती हूँ, आप सही से ले लेना। ये हो गई एक्स बार, और ये हमारा क्यूबी था, तो क्यूबी को उठाया और यहाँ कनेक्ट कर दिया, डन हो गया। क्यूबी एक्स बार वाला पोर्शन हो गया। अब ये क्या है, क्यू ए बार एक्स, तो एक्स की लाइन तो हमारे पास ये है, सिंपली ये हमने उठाया और हमने कनेक्ट कर दिया। क्यू ए बार कहाँ है, दिस वन इज क्यू ए बार, इसको उठाया और ये हमने फीडबैक के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो फीडबैक ना लिख के सिर्फ एरो बना के भी वहां लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। और यहाँ पर जरूर मेंशन करने, दिस इज क्यू ए और दिस इज क्यू बी, तो दिस इज द सिक्वेंशियल सर्किट। मैं इसको आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपका पूरा सोल्यूशन हो गया फॉर 7B। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको कुछ हेल्प होगी इससे, और अगर कोई सजेशन है देन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।